नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सिद्धायरिया उज्झाया साहु पंच परमेष्ठि ते विहुचिट्ठहिया दे तम आदाहु मे शरणम। मोक्षार्थियों, today we are at the peak position, the pinnacle. आज हम भूतल के सर्वोच्च मुकाम पर आकर खड़े हैं, मनुष्य पर्याय। शायद आपको एहसास नहीं होगा इस बात का। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने खूब पापड़ बेले हैं। इस हाइट तक पहुंचना अनंतों में से एक के ही संभव है। हम कितने खून खच्चर हुए हैं यहाँ तक पहुंचने में, कितना कंकरील और कितना उबड़ खाबड़ रास्ता रहा है यहाँ पहुंचने तक, ये बताने के लिए प्रथमानियों के कर्णानियों के खून से लथपथ हमारा इतिहास बताने के लिए काफी ग्रंथ है। इतना सब कुछ कहने के बाद भी हमारे ये ग्रंथ ये कहते हैं, कोटि जीवते जात न भने, ये तो केवल ही जानते हैं। हमने केवल ट्रेलर एक सैंपल के रूप में थोड़ा सा आपको नमूना पेश किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, rejoice, and you should be very happy with what we have achieved. इसकी वैल्यू आप समझिए। मनुष्य पर्याय अंधे के हाथ में मिली हुई एक बटेर है। This is a silver lining amidst black dark clouds. This is an opportunity amidst all sorts of adversities and problems. मनुष्य पर्याय एक ऐसा स्थान है जेल का, ठीक वहीं से सुरंग निकलती है जो आपको ठेठ बाहर तक पहुंचाती है। जेल के अन्य किसी भी खंडों में ऐसी सुरंग नहीं है। इसीलिए इस नर पर्याय की प्राप्ति के लिए नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। बट यहां तक आकर भी व्हाट नेक्स्ट? मोक्ष मार्ग प्रकाशक महापंडित टोडरमल जी, आई थिंक पेज नंबर 68। इस मनुष्य पर्याय में कोई अपना हित का उपाय करना चाहे तो हो सकता है। करंट सिनेरियो में थोड़ी सी बात करूं, काने गन्ने का ऊपरी भाग तथा उसकी जड़ चूसने योग्य ही नहीं, और बीच की कानी पोरे कोई डेरिंग से मैं चूस के दिखाऊंगा सोचकर चूस तो सकता है, पर उसका हाल अच्छा नहीं होगा। वह सुख सदा ही त्याज्य रहे। कोई स्वाद का लोभी इसे बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ दे। बट समझदारी एंड पेशेंस, समझदारी से काम ले। दिस इज द ओनली रॉ मटेरियल विच वी हैव टुडे। और इसी काने गन्ने को, काने पार्ट को यदि कोई तरकीब से बो दे, एंड मचले नहीं बार बार, be patient and confident enough what you are doing with. यदि थोड़ा धैर्य रखे तो थोड़े काल में this will be converted इन मीठे मीठे फल आएंगे
जिसका अनंत काल तक तुम भोग कर सकोगे। ठीक उसी प्रकार यह मनुष्य पर्याय के 3 पढ़ने से फॉर्मर पार्ट एंड द लेटर पार्ट। फॉर्मर पार्ट इज लाइक अ वार्म अप बिफोर एंटरिंग द प्लेग्राउंड या इमीडिएटली आफ्टर एंटरिंग। द फाइनल स्टेट is like the way back to the pavilion। एक बीच की अवस्था है जहां पर तुम चमका सकते हो मैदान को। But what is the way? टोडरमल जी कहते हैं यदि कोई युवा अवस्था में पहली और बाद की अवस्था है तो सुख योग्य ही नहीं है। बीच की अवस्था है रोग क्लेश आदि से युक्त है और कोई विषय भोगी उसको बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़े। बट विथ कीन कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस यदि कोई समझदारी से इस काल को धर्म मार्ग में लगाए तो अनंत काल तक फलदायी होगा। अतः अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। ये एंटायर डायलॉग पंडित जी का है। नाउ व्हाट नेक्स्ट? बट लग्जरीज और नीड्स के बीच में झूल रहे हैं हम। एक पैर यहाँ रखो कि यहाँ रखो, वहां जाने के बाद ये ठीक लगता है, यहाँ आने के बाद उसका लालच सताता है। व्हाट शुड बी डन? कुछ भी करने से पहले आपके पास फाउंडेशन होना जरूरी है। फाउंडेशन ऑफ कंसेप्ट्स। प्रवचन तो प्रवचन होते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो हमारे मोक्षार्थी पढ़ते हैं एक स्टूडेंट के रूप में, दैट इज बिल्डिंग फाउंडेशन। बाह्य वस्तुओं से सुख नहीं होता का कंसेप्ट पहले आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जाकर एक रेखा खींची जा सकती है नीड्स एंड लग्जरीज के बीच में। एंड साइंटिफिक एनालिसिस इतना ही है, परद्रव्य से सुख नहीं होता यह सिद्ध करने के लिए वैसे तो बहुत तर्क की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष भोगी है सभी। बट इवन देन कल मैंने 2 सूत्र कहे थे यहाँ से, समय सार के 116वीं से लेकर 125वीं गाथा के बीच में अमृतचंद्र स्वामी ने बहुत सुंदर कोट रखे। हालांकि प्रकरण कर्ता कर्माधिकार का चल रहा है वहां पर, लेकिन आचार्य देव कहते हैं नहीं स्वतो सती शक्ति कर तुम अन्य पारेते, नहीं वस्तु शक्तिया परमपेक्षन्ते। दिस इज साइंस। जिसमें स्वयं ही योग्यता नहीं हो सुखी होने की, उसमें बाह्य द्रव्य क्या करेंगे? और जिसमें स्वयं में सामर्थ्य है सुखी होने की, उसे बाह्य द्रव्यों की क्या आवश्यकता है? इसी साइंस पर बेस्ड हमारा जैनिज्म है। और इसीलिए प्रवचन सार की 16वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र देव को कहना पड़ा, समझ में नहीं आता ये जीव अपने सुख की प्राप्ति के लिए बाह्य विषयों में क्यों उलझ रहा है, क्यों परतंत्र हो रहा है, क्यों व्यग्र हो रहा है। ये महाखेद की बात है। जबकि किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य के साथ षटकारकीयता का संबंध होता ही नहीं है, कर्ता कर्म एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सुख की तलाश के लिए अपना क्यों जीवन लगा रहा है दांव पर, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। आगे चलकर शायद 67वीं गाथा होनी चाहिए इसी प्रवचन सार की। बहुत सुंदर लॉजिक से अप्रोच करते आचार्य देव। आचार्य देव कहते हैं तिमिर हरा जय दिट्ठी जनस दीवेन नथि कायबम। जिस प्रकार नॉक्चर्नल एनिमल्स होते हैं, कुछ निशाचर प्राणी होते हैं, उन्हें बाहर के दीपक की जरूरत नहीं हुआ करती। वे अंधेरे में भी, बिल्ली चूहे अंधेरे में भी अपना काम कर लेते हैं। उनकी आंखों में सहज ही एक तिमिर नाशक प्रॉपर्टी, केमिकल नहीं प्रॉपर्टी, केमिकल दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नली, प्रॉपर्टी विच इज इनर स्ट्रेंथ। तिमिर हरा जय दिट्ठी, जिसकी दृष्टि ही तिमिर नाशक है, उसे बाहर के दीपक की क्या जरूरत है? सिद्धांत ये घटित करते हैं जिसका स्वभाव ही सुख अर्जित करना है, उसे बाह्य विषयों की भला जरूरत क्या है सुखी होने के लिए? समय सार का प्रवचन सार का पूरा प्रकरण इसके इर्द गिर्द में घूम रहा है।
नो बेसिकली मैं कुछ समय सापेक्ष कोशिश करूंगा आपको ये बताने के लिए कि लग्जरीज और नीड्स का विभाजन कैसे हो सकता है। अभी तक मैंने कोशिश इतनी ही की है। आप ये समझिए, बाह्य साधन से सुखी होने की कामना हमारी पराधीनता है। चश्मे को होने से ज्यादा दिखता है ऐसा नहीं, कम दिखने वाले की कमी को दूर करने की कोशिश भर करता है, और कोशिश भी टेम्परेरी ही है, क्योंकि महीने दर महीने साल दर साल जाकर आपको चश्मे का नंबर फिर रिनोवेट करना पड़ेगा, पेस में आना पड़ेगा, बट इंटरनल विकृति तो बरकरार रहना। एट सम स्टेट योर चश्मेज विल बी हेल्पलेस, फेंक दो इनको। व्हाट नेक्स्ट? नथिंग नेक्स्ट। मोतियाबिंद का एक ऑपरेशन आजमा लो, अदरवाइज सिट वेयर यू आर। चश्मा इज नॉट द सॉल्यूशन। चश्मा is a trial to be in pace, and trial is temporary relief कि mishap is going to occur soon, get ready। बहुत बड़ी दुर्घटना नजदीक है तुम्हारे, गेट प्रिपेयर्ड, गेट रेडी। एक दिन ये चश्मे भी काम नहीं करेंगे, और तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? रोजाना नंबर बदल रहे हैं, इससे तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी क्या? तुम्हें कौन सी भाषा में समझाया जाए? हमें बता देते, बता ही तो रहे। और दोनों आंखें एक साथ नहीं गई ना तुम्हारी, एक गई थी तब भी तुम सचेत हो सकते थे ना, तब भी नहीं हुए। डजंट मैटर। बाहर के क्रचेस, बाहर के प्लास्टर्स, बाहर की व्हील चेयर्स, ये डिग्निटी ग्लोरी की निशानियां नहीं है, ये हमारी कमजोरी की निशानियां है। इसलिए कोई ठाट से ये कभी नहीं कहता दिस इज माई व्हील चेयर इंपोर्टेड फ्रॉम, एंड 1+1 की स्कीम में कोई इसे फ्री में नहीं लेना चाहता। हर कोई लूला लंगड़ा ट्राइज टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, और देख देख कर रोता है। मूर्ख ही होगा जो 2 लाख की है 3 लाख के कहकर 10 जनों को दिखाता होगा। फ्री में देना चाहते हैं, चाहिए किसी को व्हील चेयर? चाहिए कि किसी को फ्री में देना चाह रहे हैं? दादा वादा के लिए नहीं, आपके लिए बात कर रहा हूं मैं। कोई भी मूर्ख नहीं है ऐसा, लेकिन समझ में नहीं आता बाह्य द्रव्यों के सहयोग से सुखी होने की कामना, इसे पराधीनता, परावलंबन क्यों नहीं लगती? अभी तक मैं इतना ही सिद्ध कर पा रहा हूं। अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकल एनालिसिस, एक बहुत सिंपल उदाहरण से आगे बढ़ूंगा। मैं भोजन हमारा पूर्ण हुआ, भोजन के बाद सौंफ रखी ही है शायद आपके भोजनशाला में, अभी भी सिस्टम है, होगा ना? एक आध बार मेरा प्रसंग बना है हमारे मोक्षार्थियों के बीच में जाने का, तो देन आई केम अक्रॉस, अभी भोजन हुआ और सौंफ रखी थी इसलिए तुमने मुंह में डाल दी। दैट वाज नॉट ए नीड। नहीं, इसके भी फायदे हैं, ये भी गुणकारी है। हमारे मसाले तो देश विदेश में चटा। व्हाट इज ए नीड? कि पेट को साफ करता है, ये ठीक है, तो तुमने ऐसा जानकर उसका इंटेक किया। एवरीथिंग फॉर नीड बट नथिंग फॉर ग्रीड, गांधी जी का स्लोगन। वन मोर थिंग, these materialistic objects are good servants. Complete the line. These materialistic objects, ये बाह्य विषय साधन, ये सुख सामग्री, are good servants, but bad masters. धीरे धीरे वे आते हैं और तुम्हारे ऊपर अधिकार जमाते हैं। This is the way they rule. तुमने 10 दिन सौंफ खाई, अब 11वें दिन तुम स्वयं ढूंढने लगे बर्तन को। क्या हो गया यार, दिमाग तो ठीक है, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ चला गया? क्या क्या? We were trying to rule you. इसलिए बहुत अच्छी चीज एक जगह पढ़ी थी स्कूल लाइफ में मैंने। फर्स्ट a man drinks wine, then wine drinks wine, and then wine drinks man.
दिस इज नॉट योर भोगिंग द परद्रव्य। इसके लिए थोड़ा टाइम तो दोगे हमें तुम, तो तुम्हें हम बताएंगे। भोगो न भुक्त वयमेव भुक्त, हमने भोगों को नहीं भोगा यार, इन्होंने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। आई हैव गॉट एडिक्ट नाउ। तुम्हें लग रहा था फ्री में मिल रहा है, क्या बिगड़ रहा है? एक पफ में क्या बिगड़ रहा है? एक सिप में क्या बिगड़ रहा है? थोड़ा टाइम तो देंगे प्रूव करने के लिए, नहीं तो जितना हम कहते हैं जस्ट गो ऑन। मैंने 100 से उदाहरण चालू किया है, मैं आगे आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे। मुझे क्या उदाहरण कहाँ से आया मैं कैसे बताऊं? एक आदमी दिखाते आते सोप चबाते चबाते घूम रहा था, मैंने कहा ये बेटर ऑप्शन। बट इट्स वेरी हार्श ट्रूथ की यस्टरडे व्हाट आई सॉ, कि प्रवचन में आते आते जब पीपल आर वॉकिंग डाउन स्टेयर्स, सेशन वाज अबाउट टू स्टार्ट, मैं बाहर टहल रहा था एज अ पार्ट ऑफ माई हैबिट, मेरा वार्म अप रहता है वो। आई सॉ जो प्रवचन के लिए आ रहे थे उन्होंने कोई चीज, एंड ही केम इनसाइड, इट वाज सो शॉकिंग फॉर मी, एंड ही इज एन एज्ड पर्सन sitting in front of me, but don't try to look here and there, okay? ऐसा लगता है हम कितने एडिक्ट हो रहे किसी भी चीज के, अननेसेसरी। What is luxury? Let's excavate. हम थोड़ी खुदवाई करते, लग्जरी की परिभाषा क्या हो सकती है? इसलिए मैं बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, टीवीज, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल्स, यही लग्जरी है ऐसा नहीं, ये तो लग्जरीज है ही। जहां पर गरज का अतिक्रम हुआ, जब अपने प्रयोजन को आपने पीछे ही छोड़ दिया, यू हैव एंटर्ड इन लग्जरी। मीन्स what is the purpose of food? To satisfy hunger. To satisfy, pardon? Hunger. Pardon? भोजन किसके लिए है? भूख को उपशम करने के लिए। भूख किसकी जी? भूख किसकी होती है? भूख दो चीज की होती है, एक पेट की भी होती है और एक जीभ की भी होती है। अन्न को प्राण इसीलिए नहीं कहा है ग्रंथों में, that adds taste to your life. That is not adding taste to your life. That is adding taste to your breakdown, downfall. Anyway, मैं कुछ कह रहा था। अन्न को प्राण कहा है, that is to satiate your hunger. Hunger of ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजी रसन। यदि रसना इंद्रिय के पोषण के लिए कोई चीज खाई जाए अथवा खाते समय यह भावना की जाए, दिस इज नाइस इन टेस्ट, दैट इज लग्जरी, दैट्स ऑल। मेरे पास इतना समय नहीं है, बहुत घूम फिर कर मैं दिखा दूं। और इन्होंने 30 मिनट का ही मुझे दिया था आज का सेशन। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो तुम? मैंने बुलाकर एक जन को कहा, या तो ड्रॉप मी आउट टुडे, तो मैं I will be very happy. But if at all you need I to speak something, मुझे घूमने फिरने का अवसर भी चाहिए यार। People ask autograph to me. They request me to wait in Samman Samaroh. But let I tell you, what I speak is my autograph. This is my identity. मैं धर्म का प्रचारक हूँ, that's all. This is my identity. ऊपर से आए हुए माल को I am trying to serve my way. That is my autograph and that is my सम्मान समारोह। बाकी भीड़ का कोई काम नहीं। Anyway, आपने भूख के शमन के लिए आपको भोजन चाहिए था, अपने रोटी के 10-20 प्रकार बनाए, डिफरेंट टाइप्स। ऑफ कोर्स दे आर नॉट मेंट टू सैटिस्फाई योर हंगर। उनका प्रयोजन कोई भूख का उपशम होना था भी नहीं। दैट वाज टू ऐड टेस्ट टू योर टंग। दैट इज ऑल लग्जरी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली बैकफुट पर आकर लेट आई क्लैरिफाई वन मोर थिंग। जितनी भी बाजारू चीजें, दे ऑल आर
all are luxuries, because your jeev, Shuddha jeev, can't afford these things. Can't afford in both the aspects, not result oriented. उसके फल बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे. You will not be able to afford. कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट. करोड़ों जीवों में ये ख्याति है कि जैनी रात्रि भोजन तो नहीं करता है. अपने 6 महीने के बालक के मरने की कीमत पर भी उसको अतार की दवा नहीं खिलाना. हिंसात्मक दवाइयों को. ये सब डायलॉग सदाशिवदास जी के. आई नीड नॉट मेंशन. मैंने कुछ बोला तो ये कहीं ना कहीं से बात आई है. जितनी भी बाज़रूर चीजें, परसों उस दिन लोग बोल रहे थे कि बाज़रूर चीजें भी खाते हैं, फोकस उस पर फोकस किया जाए. ये सब लग्जरीज है. ये तो लग्जरीज है ही है सब. जितना भी अभक्ष्य है वो तो अभक्ष्य लग्जरीज है ही. लग्जरीज की एक ही परिभाषा, विच इज नॉट नीड टू यू. तुम्हारा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, उसके बिना यू कैन मेक अ वे आउट. एंड हमारा लाइफ उसी के लिए होना चाहिए, कम से कम में, जहां पर हम काम चला सके. प्रसिद्ध बातें आपने सुनी होगी. आपको घड़ी परचेस करनी है, कितने रुपए की चाहिए और कितने कंपनी की चाहिए, ये प्रश्न ही फिजूल है. विदाउट सेल the question is only useless. सेल सही टाइम दिखाने वाली घड़ी कितने जनों को चाहिए यहाँ पर? केवल हमारे शील की रक्षा करे, वातावरण से रक्षा करे, ऐसे कपड़े हम में से कितने जनों को चाहिए? हमने 300 का शर्ट गौन करके 500 का शर्ट केवल इसीलिए ऑप्ट किया, दैट हैड बेटर डिजाइन. What has embroidery to do with your basic need? I don't think it has. And जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, और कुछ नहीं, एम्ब्रॉयडरी तो फिर भी आगे थी. Someone are so mad कि design is here somewhere for the people to see. This is not like ambulance which can guide some followers. तुमने केवल ठेठ दुनिया वालों के लिए, this is not your basic need. तात्पर्य, you just wasted 200 rupees. बात is not just about wasting. You wasting time earning those money. तो इसमें केवल परिग्रही की बात नहीं, आरंभ की भी बात है. एंड दोनों एक दूसरों से इंटैक्ट है. When it comes to परिग्रही, you should think of आरंभ. When the thing is costly, it is also हिंसा जनित. आपको चाहिए था केवल घर रहने के लिए. I'm talking about रोटी कपड़ा मकान. रोटी की बात मैंने कर ली. आपको 56 व्यंजन चाहिए. मेरे घर पर भी आज एक रूल है, क्या भोजन बनेगा इसकी बहुत कभी एंटरटेनमेंट नहीं होता पर्सनली हमारे घर में. आई डोंट लाइक सच टॉक्स. क्या अच्छा बना, क्या नहीं, क्या बनना, क्या नहीं बना, ये सब टॉक्स आई डोंट एंटरटेन एंड आई डोंट लाइक. और क्या बनना, जिससे पेट भरे वो बनाओ. मैं कुछ भी खाऊंगा लेकिन उतना खाऊंगा जिससे मुझे आकुलता नहीं होगी. अब आकुलता के दो बातें हैं. एक्सेस भी आकुलता में चला जाएगा और मिनिमम होगा तो भी आकुलता में चला जाएगा. मैं मेरी निराकुलता समझकर, निराकुलता मतलब समझने की बात है. क्या खाना का मेरा कोई एजेंडा तय नहीं है. मेरा भूख भरने का मेरा एजेंडा है. भूख मिटाना मेरी नीड है. इससे आगे इफ यू ट्राई टू एनक्रोच द लिमिट्स, देन दैट नीड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लग्जरीज. दे मे नॉट बी वेरी कॉस्टली, बट दैट इज विदाउट एनी यूज. दैट कैन बी कट शॉर्टेड. हो सकता था ये बहुत अच्छी बात ख्याल में आती है मुझे. गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए, नाम सुना होगा? सुनना जरूरी है. उनका यह सोचना था कि यदि इफ वी ट्राई टू रेजिस्ट आवर टेम्पटेशन समवेयर, यदि माता बहनें हमें परोसती है प्रेम से तो परोसती ही होगी. और एक रोटी लो, घर वाले तो बोलते ही होंगे.
यदि हम उतना मोह को रोक सके, पेट भरने के बाद भी शी इज ट्राइंग टू ऑफरिंग इन द नेम ऑफ केयरिंग से, यदि हम उतने को अवॉइड कर सके उस रोटी को, तो भारत का एक भी आदमी भूखा नहीं रह सकता। लाल बहादुर शास्त्री को तो सब जानते ही होंगे। 1965 में जब इंडो पाक वॉर चालू हुआ, चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच नहीं चल रही थी, समझ में आता है? तो जब लड़ाई के टाइम में अमेरिका सपोर्टेड पाकिस्तान, एवरीवन नोस। अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री को कांटेक्ट करके कहा, माय डियर, पीछे, अदरवाइज PL 480 के अंतर्गत यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द व्हीट विच वी आर सेंडिंग यू। गेहूं वगैरह अमेरिका भेजेगी नहीं तो तुम्हें भूखे मरोगे फिर तुम। चलो पीछे हटो। लाल बहादुर शास्त्री घर पर आए, सुना भी होगा आप लोगों ने। उन्होंने घर पर यह कहा, क्या नाम था उनकी वाइफ का? ललिता। ललिता शास्त्री को यह कहा उन्होंने, क्या ऐसा हो सकता है? कैन वी ट्राई फॉर टुडे? कैन वी हैव एन इवनिंग विदाउट एनी मील टुडे? लेट्स ट्राई। उन्होंने असर देखा घर वालों को कितना असर होता है, हो सकता है। दूसरे दिन ऐलान किया उन्होंने देश में, जो घर पर ट्राई कर सकते हैं लेट्स ट्राई फॉर, ये तो रिटेल था ना, होलसेल काउंटर की हम बात करते हैं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जय जवान जय किसान का नारा तब का है बच्चों। किसानों जागो, सीधे मोटिवेशन। आज वीट एक्सपोर्टर है, आई थिंक, आई एम नॉट इन पेस। अभी किसी को कहेंगे तो हंसी आएगी, वीट बाहर से लेते थे हम गेहूं, हंसी आएगी उसको। और तब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, हम क्यों नहीं एक दिन उपवास कर सकते हफ्ते में, सो दैट आवर ब्रदर्स में सर्वाइव। यह एक प्रॉपर प्लानिंग है जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स का एक कंसेप्ट है, जिसे मैं कल कम्युनिज्म के अर्थ में कह रहा था, आपको याद आ रहा है? एंड द ग्रेटेस्ट कम्युनिस्ट, जैसे हमारे महावीर भगवान, हमारे सभी तीर्थंकर, वस्तु का स्वरूप जो ये कहता है, ऑल फॉर ऑल, और तुम सा दानी क्या कोई हो। इसके तो कितने अर्थ हो सकते भाई साहब। तुम सा दानी क्या कोई हो मतलब तुम ही थे वे चक्रवर्ती, और तुमने सब फटक कर निकल गए बाहर। कितने जनों के उजड़े घर बस गए यार तुम्हारी प्रॉपर्टी में। मैं अक्सर कहता हूं, इसलिए जैन दर्शन को सर्वोदय तीर्थ कहा जाता है, क्योंकि हम में से ही कोई अनुव्रती होंगे तो संपत्ति में सीमा करेंगे, हम में से ही कोई महाव्रती होंगे वे संपत्ति का सर्वथा त्याग करेंगे। तो दे विल कंट्रीब्यूट प्रॉपरली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ अमंग्स्ट द पीपल। दैट इज द वे। मुनिराज का कितना बड़ा योगदान है इन सोशलिज्म, नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं थोड़ा बहुत आपको शक्ति प्रमाण बता रहा हूं, आप खूब इसे मैग्नीफाई करना चाहिए। चलो घर के बारे में थोड़ा ले लेता हूं मैं। घर में कैसे लगाएंगे नीड्स एंड लग्जरीज को? एनी आइडिया? हमें रहना है, 4 मंजिले घर की ही जरूरत थी। यू हैड नथिंग टू डू विद द एलिवेशन, विद द गेटअप, विद आदि आदि एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो एक्स्ट्रा फीचर्स है, व्हाट आर दोज फॉर? एक प्रसिद्ध कहावत जैसी है, चलती का नाम गाड़ी। तुम्हें गाड़ी यही क्यों लानी थी जी? लुक, गाड़ीज आर नॉट फॉर लुक्स, गाड़ीज आर टू ड्राइव यू।
ड्राइव यू विथ पैशन ऑफ हंगर। इतनी भीड़ में भी BMW बगल में आई तो ट्रैफिक ने वो BMW देख रहे, इतना माथा खराब है उसका। इसीलिए मैंने पहले सेशन में ये कहा था, वी आर ट्राइंग टू चेस द नीड्स ऑफ सम अदर्स एंड ट्राइंग टू बी हैप्पी। और हमें ये भी नहीं लग रहा है वी आर ट्राइंग टू चेस देयर नीड्स। देयर नीड्स आर नॉट देयर नीड्स नाउ। वो कब हमारे हो गए हमें भी पता नहीं चला। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर में आपको हर जगह ही अप्लाई करना चाहिए। जिसे मैं लॉ ऑफ मिनिमाइजेशन कह रहा हूं, इसी के अर्थ में है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं लिव एंड लेट लिव इज एन एम्ब्लेम, जैनिज्म एम्ब्लेम, राइट? हाँ या ना? लाइक सत्यमेव जयते ऑफ अपना भारत। बट मैं कभी कभी ये कहता हूं why live and let live, just live and let live। कितने जन समझ रहे बात को? LIVE and LEAVE। और जैनिज्म का ये पहला स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि लिव एंड लेट लिव दैट इज फ्रॉम अहिंसात्मक पर्सपेक्टिव, बट लिव एंड लेट लिव इज फ्रॉम अपरिग्रह पर्सपेक्टिव। Why not go hand in hand? क्योंकि आप एक जगह कहीं कुछ कमिट करेंगे, all five will be committed। अच्छा, हिंसा में ज्यादा दोष लगता है क्या? झूठ में कि चोरी में कि कुशिल में कि परिग्रह में? झूठ तो बहुत छोटी चोरी है यार, झूठ बोला ही है बस, और तो कुछ हुआ तो नहीं है। कौन सा पाप ज्यादा घातक है? पाप छूटने के स्तर, हिंसा, झूठ वन आफ्टर द वन अदर नहीं है। झूठने के स्तर सब पहले तो स्थूल पाप का त्याग होगा, फिर सब सूक्ष्म पाप का त्याग होगा। स्तर तो ऐसा ही है। ऑल आर इक्वली सिनफुल फॉर अस। तो फूड में, क्लोथिंग में, शेल्टर में, हर जगह आपको लग्जरी कहाँ कट शॉर्ट कर सकते हैं? अगेन लॉ ऑफ मिनिमाइजेशन। यदि आप इतने से काम चला सकते हो, और कम और कम और कम, तो यह आपकी जीत है। ये रिलेशन ठीक एग्जैक्टली अपोजिट वर्क करता है जैसे लोग के रिलेशन से, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। उसी प्रकार ये ट्रायल एंड एरर और थोड़े दूसरे मेथड से चलता है। आर यू गेटिंग ऑल? मैं कुछ बिफोर एंडिंग मैं कुछ थोड़े टाइम पहले एक्चुअली काफी पोएम्स मैंने और मेरी बच्ची ने मिलके लिखी है। वैसे मुक्ति को काफी आदतें थी, काफी पोएम्स लिखती थी पहले। जब भी आती थी तो कभी कुछ करती थी तो मेरे सामने लाके रखती थी, पापा आई हैव मेड दिस थिंग। तो कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास वो पोएम्स वगैरह सब मुझे लाने के लिए कोई फुर्सत नहीं थी। तो एक पोएम उसने इस तर्ज पर लिखी है, दैट इज इन इंग्लिश, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। Where there is a will, there is a way। हमें उसी के तो पंखे काटने हैं, विल के। दैट इज किलिंग यू अननेसेसरीली। जिसे मैं पहले सेशन में कह रहा था, मोटिवेशनल स्पीकर्स आज दे आर अननेसेसरीली हवा दे रहे हैं, आपकी भूख बढ़ा रहे हैं। कोई आदमी आपने देखा है अरिहंत ऐसा? अरिहंत हमारे विद्यार्थी है। कोई आदमी ऐसा देखा है भूख बढ़ने की बस दवा खाता है, स्वास्थ्य अच्छा करना है इसके लिए? कोई देखा है आपने? जबरन खाता जा रहा है, भूख बढ़ेगी स्वास्थ्य अच्छा। अरे तुम्हें कोई बीमारी है क्या? बीमारी के बिना भूख बढ़ने की दवाई शायद ही कोई खाता होगा, नहीं तो दूसरी बीमारी ना हो जाए तुम्हें। बॉडी जब मांग ही नहीं रही है, व्हाई आर यू अननेसेसरीली क्रिएटिंग हंगर? फर्स्ट क्रिएट हंगर। अंग्रेजों का काम था ये। तो
फर्स्ट क्रिएट हंगर, देन प्रॉपरली स्टेप। तीसरा पैर कहाँ रखो? तीसरा पैर समझ में आता है कुछ? कौन सा? रक्षा पर्व वाला। क्रिएट हंगर फर्स्ट एंड डोंट वरी, वी विल सेटिस्फाई यू। आई वाज आस्किंग समथिंग, मैं कुछ पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? ऐसा कोई देखा जबरन भूख बढ़ाने की दवा लेता हो? और आज मल्टीपल सेशंस इस बात पर चल रहे हैं, आज जूझ रहे हम इच्छाओं से, और हमें यह बताया जा रहा है कि एम हायर, लो एम इज क्राइम। और मैं ये कहता हूं हायर एम्स आर बिग क्राइम्स। जितना एम है आपको, उतनी मात्रा में आपका क्राइम है। एंड वी आर ट्राइंग, हर प्रयास से, हर प्रकार से हम कोशिश इसकी है कि नीड्स को कैसे कट शॉर्ट किया जाता है। खैर, बहुत टाइम पहले मुक्ति ने एक पोएम लिखी थी जिसका आशय कुछ ये था कि जैसे हमारी इच्छा होती है, वी कैन मेक द थिंग्स हैपन। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अंतिम लाइन मैंने कुछ लिखी थी, वो पढ़ के दिखाता हूं। फिर और एक थी, वो भी आपके लिए मैं पढ़ के दिखाऊंगा। थोड़े दिन पहले सहजता में मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मिल गई वो सब चीजें। बट लेट आवर विशेस बी विद इन आवर लिमिट्स, बिकॉज पेन, एगोनी, मिजरी comes to those who encroach their limits। एंड किया था मैंने कहा, दिस विल एड ब्यूटी टू योर पोएम। खूब इच्छा करो, इच्छा करेंगे तो उड़ सकती, इच्छा करेंगे तो हाँ डूब भी सकते। डूबना समझ में आता है ना? एडवेंचरस वर्क्स, कुछ भी कर सकते, इच्छा हो तो कुछ भी कर सकते हैं, बट बी केयरफुल व्हाट यू आर विशिंग फॉर। कहीं ऐसी हालत ना हो जाए जो, और एक कथा मैं सुनाता हूं, द मंकीज पॉ। सुनी है आपने द मंकीज पॉ? नहीं, व्हाट इज पॉ? PAW, पॉ, पंजा। पंजा कहानी सुनाऊं? सुना देता हूं। मटके में हाथ। मटका नहीं है मेरा, दूसरा है। नहीं, मटके का भी। यू आर राइट, डोंट गेट, बी इजी। एक कपल था और कपल किसी एग्जीबिशन में गया। वहां पर एक मंकी स्पॉ था एग्जीबिशन के लिए, एग्जीबिशन कम सेल। और उस पॉ की, उस पंजे की, बंदर के पंजे की विशेषता ये थी, कभी आपके बीच में कहा तो होगा यार मैंने, कोई बात नहीं। उसकी विशेषता ये थी कि दिस कैन सेटिस्फाई एनी 3 विशेष ऑफ यू। व्हाट इज द कॉस्ट? 200 पाउंड्स। ओके, 3 कोई भी विशेष पूरी करेगा। पहले घर पर आए, उन्होंने कहा यार गजब हो गया, हमें ये चीज मिल गई। पहली उन्होंने विश कौन सी की होगी? अरे कितना चकमा दोगे यार, आई वॉन्ट 200 पाउंड्स। पहली विश, पैसा तो पहले नलीफाई तो हो जाए, प्रिंसिपल आज कितना चालाक समझा है इसने प्रकृति को, कि कैसे इतना साधारण समझा है। 200 पाउंड चाहिए। यहां पर जैसे विश की, एक फैक्स आया, मेल आया आज के तारीख में। दैट मेल वाज सेइंग कि आपके बैंक में 2000 पाउंड आ गए हैं। ग्रेट। जैसे ग्रेट कहा, और एक मेल आया। उस मेल में ये था, वी आर वेरी सैड टू इन्फॉर्म यू, ये जो 200 रुपए डाला गया है, दिस वॉज एज अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस। योर बच्चा, लड़का जो नौकरी के लिए गया था, इज नो मोर। एक मिसहैप में फैक्ट्री में वो खत्म हो गया। दिस इज रिक्विटल। उसके बदले में ये दिया जा रहा है आपको। उनको लगा यार ये तो सौदा बड़ा भारी हो गया, लड़कों को गंवाना पड़ा है उनको। अरे इतना मूर्ख समझा है क्या, कुछ भी मांगोगे और मिलता रहेगा? अभी दूसरी इच्छा वही, गए वाले को इकट्ठा करो। फिर दूसरी इच्छा फिर खड़ी की, कौन सी? लड़का चाहिए हमें, लड़का चाहिए। जैसे ही विश की, अब मंकी स्पॉ खोल लेना, चैप्टर पढ़ लेना, सिलेबस में थी।
हमारे इंग्लिश के, आई थिंक 9th में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8th 9th में चैप्टर था। जैसे उन्होंने ये विश की, देयर वाज अ बेल नॉक ऑन द डोर। देखा, व्हाट इज दैट कॉल्ड? आई होप, ठीक है, जो कहना। उसमें से जाकर देखा उन्होंने, यार ये तो लड़का आया है। तो देरी किस बात की है? व्हाट शुड बी डन, बट लड़का मरा था और वो फिर से लौट कर आए, क्या करना है पहले ही सोच लो। भूत भूत दिस नॉट। इतने डर गए वे। तीसरी विश उन्होंने मांगी, भैया इसको भगा दो यहाँ से, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। वो इसमें खत्म होती है, एंड द कंक्लूजन वाज बी केयरफुल फॉर व्हाट यू आर विशिंग फॉर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहा थोड़ी देर पहले, these wishes may serve as good servants, but in times these may be bad masters to you. They will rule you, they will kick you off, तुम्हारी सत्ता का नाश करके। और एक कथा आप लोगों को पता होगी, द किंग ऑफ मिडास। उसने इच्छा ही तो व्यक्त की थी, जहां छू वहां सोना हो जाए। अरे इतना सस्ता है क्या कुछ इस प्रकृति में? चलो इनको इसी तरीके से काम करते हैं, जहां छू वहां सोना। हाँ हाँ यार, आजा, छू ले जल्दी जल्दी। देखो कैसा पगला रहा है, बोहरा रहा है, छूता गया। हाउ लॉन्ग? एट सम पॉइंट यू आर गोइंग टू बी हंग्री। Oh, I didn't think that thing. Okay, look before you leave. It's time now to rethink. जो goals हमने अफिक्स किए, it's time now to renovate those goals, to rehabilitate ourselves, to re-establish ourselves. जो मैं कल कह रहा था, स्थितिकरण करे स्वयं का, उन गोल्स को ठीक करे। जो मैंने कल तक सपने देखे थे वे ठीक नहीं थे। वन मोर थिंग टू बी स्ट्रेस्ड अपॉन, पैसा कमाना हॉबी नहीं हुआ करता, व्हिच आई हैव बीन रीटरेटिंग। पैसा कमाना सामयिक परिस्थिति की एक मांग होती है, पर्टिकुलर खड़ी हुई मांग की पूर्ति के लिए उठाया गया एक तात्कालिक कदम होता है। अंडरलाइन द वर्ड तात्कालिक। प्लीज पीछे बी फोकस्ड। नाउ कीप दिस फोन्स असाइड। These are bad servants, bad masters. These are bad masters. These will rule you out. रूल का अर्थ समझते हो? रूल यू आउट, वाइप योर एग्जिस्टेंस। अब हम यहां पर भी बैठे हैं, अननेसेसरी वातावरण की गंभीरता को नहीं समझते हैं लोग। यही तो बात है। गली में भी वही, और दिल्ली में गए तब भी वही। गली में क्या करते? बूट पॉलिश करते थे। अब दिल्ली में अच्छी जगह वहां पर भी बूट पॉलिश करूंगा कहते हैं। एक जन किसी को भीख मांग रहा था, आदमी को बड़ा खुश हुआ, गाड़ी में एकदम उतरा, बोले ले तू गाड़ी ले ले मेरी। ऐसा कोई हो सकता है क्या? उसको पूछा आप क्या करोगे? आप कह रहे मैं गाड़ी में भीख मांगूंगा। जो कोई ठीक है भाई, कौन कर सकता है? किसी की खोपड़ी को कोई कैसे सुधार सकता है? कैसे सुधार सकता है? इसलिए मैंने कहा था सबसे बड़ी दरिद्रता मानसिक दरिद्रता है। बाहर की सामग्री कैसे अपलिफ्ट करेगी तुम्हें वो आर्ट ही नहीं है तुम्हारे पास। एनीवे, और एक
रास्ता में मुझे मिल गई बात, वो मैं पढ़ के दिखाता हूँ। ये तो लिखे सेकंड्स में है सब, मुझे याद कुछ नहीं था, ये भी मैंने कभी लिखा भी था ये सब। महावीर और बुद्ध की भूमि जाने कैसे नापाक हुई। गेटिंग? महावीर और बुद्ध की भूमि जाने कैसे नापाक हुई, एकता और सहृदयता की देखो कैसे खाक हुई। अरे आज भी मायूसी को नव पीढ़ी तुम हटा सकती हो। फॉर यंगस्टर्स, यंग जनरेशन, अरे आज भी मायूसी को नव पीढ़ी तुम हटा सकती हो। सोने की इस सुप्त चिड़िया को फिर से तुम जगा सकती हो। सोने की चिड़िया समझ में आता है बच्चों? और इस सोने की चिड़िया गॉड नोज जिसके सब पैर, जिससे सब पर कतरे गए, जो उड़ने की एबिलिटी नहीं रखती। सोने की चिड़िया, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, सोने की चिड़िया हमारे जिन शासन की बात कर रहा हूं फिलहाल। अरे सोने की इस सुप्त चिड़िया को फिर से तुम जगा सकती हो। ये जिन शासन हमारा विराट है। अब जुड़िए, ठीक है, प्रवचनों के टाइम में आपको चाहिए, आपको यहाँ पर रहना चाहिए, अब यहाँ वहाँ नहीं चाहिए आप। दैट इज रियल पेइंग रिस्पेक्ट टू जिनवानी, टू द स्पीकर्स। हम केवल ऑर्गेनाइजर्स ही नहीं रहे, यू शुड बी अ पार्ट। एक बार नाइस कोऑर्डिनेशन इन यंगस्टर्स, इट वाज अ प्लेजर टू सी ऑल दीज थिंग्स। नाइस टाइम मैनेजमेंट, बट आई मिस टाइम मैनेजमेंट, आई नो। तो 2-3 पीरियड्स में मैं मेरे टाइम से बाहर चला गया। मैं माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको एहसास दिलाता हूँ कि इट हैपेंड, इट्स अ पार्ट। एनीवे, किसी को कोई विशेष प्रश्न हो जिस पर आपको लग रहा हो मुझे फोकस करना है, तो आई मे स्पेयर कपल ऑफ मिनट्स। किसी को कुछ डाउट है? आई थिंक इट्स ओवर। ठीक है, मेरा बॉटम लाइन इतना ही है, डोंट गेट कंडीशनड। ये मत समझे रोटी कपड़ा मकान, इसमें क्या अपराध कर रहे हैं। आप ये समझेंगे तो आप आगे ही बढ़ेंगे लग्जरीज की ओर। और आप पहले ये मार्क करके रखिए ये अपराध है, तो आप पाएंगे धीरे धीरे आप इनसे भी विरक्त होते आपके आपकी परिणति दिखेगी। एंड दैट इज जैनिज्म। जिस श्रद्धान से रागादि का घटना हो वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो आओ सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। ओम नमः।